सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जैसा कि अपने आज शेषफल पे ये 4 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है कि किसी संख्या में 25 का भाग देने पर शेष 7 बचता है, उसी संख्या में 5 का भाग देने पर शेष क्या रहेगा। तो आपको यूँ लिखना है कि कोई संख्या है, उसमें 25 का भाग दोगे तो शेषफल क्या बताया 7, और उसी संख्या में 5। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में शेषफल में भाग देने से पहले, ध्यान से सुनना, शेषफल में भाग देने से पहले इस भाजक में ही भाग देना है। जैसे 25 का भाग देना है ना, किसी संख्या में 25 का भाग देने पे शेषफल 7 बचा। जो दूसरी बार 5 का भाग दे रहे हो, वो पहले जिसका भाग दे रहे थे ना, उसमें भाग देख के देखना है। जैसे किसी संख्या में 25 का भाग देने पे शेषफल क्या बचा 7, उसी संख्या में 5 का भाग देने पे, तो 25 में 5 का भाग जा रहा है ना, तो डायरेक्ट शेषफल में भाग दो। 7 में 5 का भाग दोगे, शेषफल क्या बचा 2। अब ऐसा ही क्वेश्चन ये है कि किसी संख्या में 25 का भाग देने पे शेषफल 7 बचा, उसी संख्या में 6 का भाग देने पे। अब देखो, 25 में 6 का भाग नहीं जा रहा ना, तो आप ऐसे मत कर देना कि 7 में 6 का भाग दे दे, शेषफल 1 बच गया। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा निर्धारित नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो, कई स्टूडेंट की ट्रिक होती है कि शेषफल में डायरेक्ट भाग दे दो। तो शेषफल में भाग नहीं देना, पहले 25 में 5 का भाग जा रहा है तो आप शेषफल में भाग दो। यहाँ 25 में 6 का भाग नहीं जा रहा, तो आप 7 में 6 का भाग नहीं दे सकते, यानी निर्धारित नहीं कर सकते। तीसरा क्वेश्चन अपना ये है कि किसी संख्या में 5 का भाग देने पे शेषफल 1 रहता है, उसी संख्या में 15 का भाग देने पे। अब ऊपर 2 क्वेश्चन है ना, उनमें पहले बड़ी संख्या थी, बाद में छोटी थी। इसमें क्या है, पहले छोटी बाद में बड़ी है। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, किसी संख्या में 5 का भाग देने पे शेषफल क्या रहता है 1, उसी में 15 का भाग देने पे क्या रहेगा, तो 1 तो आपका 1 ही रहेगा। 1 में ये 5 जोड़ दो, कितना हो गया 6। 6 में फिर 5 जोड़ दो, कितना हो गया 11, और 11 में 5 जोड़ोगे तो 16 हो जाएगा, और 16 15 के लिए शेषफल नहीं होगा। इसलिए 15 से जहाँ तक छोटी संख्या बने ना, उतने ही शेषफल होंगे। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन इसमें देखो, किसी संख्या में 5 का भाग देने पे शेषफल 1 रहा, उसी संख्या में 16 का भाग देने पे। अब 5 16 को डिवाइड नहीं कर रहा, इसलिए ये निर्धारित है, नहीं होगा। तो ये चारों क्वेश्चन है, ज़्यादातर स्टूडेंट का ये जो क्वेश्चन है ना, ये तो देखो सभी का लगभग सही होता है, लेकिन इनमें ये 3 क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है कि इन क्वेश्चनों में स्टूडेंट काफ़ी गलती करता है। ठीक है, तो ये आपके रीड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कर देना, और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्वेश्चन कैसे लगे। धन्यवाद।